हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज प्रश्नावली 10.1 को आप लोग को बताने वाले हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आप उस सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे और उसका आंसर भी समझेंगे। तो चलिए, आपको समझना है, सिर्फ रटना नहीं है। खाली स्थान हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इसको समझना है, रटने से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखा होगा। तो जरा सोचिए, हम स्पर्श रेखा तो किधर से भी खींच सकते हैं, किधर से, इधर से, इधर से, जिधर से मेरा मन है उधर से हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सिर्फ वृत्त के किसी बिंदु से टच होना चाहिए। तो बताइए, इससे हम स्पर्श रेखा क्या एक से अधिक यानी बहुत सारा खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना। इसलिए मान लीजिए कि एक से अधिक यानी अनंत स्पर्श रेखा हम इसको खींच सकते हैं। एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा, तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आप यहाँ सबूत भी देख लिए साक्ष्य के साथ किस प्रकार होता है। दूसरा में आइए, दूसरा का पहला है कि किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो मान लीजिए कि यहीं पे वृत्त है, ठीक है, तो कहीं भी एक ही बिंदु पर टच किया होगा। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, तो जाइए यहाँ से अगर स्पर्श रेखा हम गुजारते हैं तो कोई एक ही बिंदु पर न मान लेते हैं किसे यहाँ स्पर्श करेगा। तभी तो देखते होइएगा कि स्पर्श रेखा जब जाता है तो वहां पे कोई एक बिंदु लिखाता है, पी हो, ए हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे जो है किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। ठीक है, तो दूसरा का पहला में होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा है, दूसरा का दूसरा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त के दो गो बिंदु पर जाना है लेकिन प्रतिच्छेद करना है। मान लीजिए कि वृत्त के दो गो बिंदु लेकिन प्रतिच्छेद करते हुए अगर जाएगा, अगर सिर्फ अंदर में ही रह जाता तो यह हो जाता जीवा, लेकिन अगर बाहर की तरफ प्रतिच्छेद कर रहा है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा छेदक रेखा। इसका क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो ये बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर वृत्त के बिंदु से प्रतिच्छेद करे दो गो बिंदु से तो छेदक रेखा होगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखिए आप ही लोग यहाँ पे बना लीजिए एक वृत्त, सोचिए एक वृत्त है, एक वो स्पर्श रेखा इधर से हो सकता है, वो इधर से हो सकता है, फिर इधर से स्पर्श रेखा हो सकता है, फिर इधर से स्पर्श रेखा हो सकता है। तो बताइए इसमें कितने स्पर्श रेखा बना, चार, यानी अर्थात चार गो स्पर्श रेखा बना। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो गो समांतर स्पर्श रेखा होगा, एक जोड़ा इधर से और एक जोड़ा इधर से, तो दो गो समांतर स्पर्श रेखा यहाँ हो सकता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि किसी भी वृत्त में वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, दो से अधिक नहीं होगा समांतर स्पर्श रेखा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, चौथा, कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि यह वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त है, एक वृत्त, अब वृत्त जो बनता है ना अधिकांश असंख्य बिंदु से मिलकर बनता है, सभी बिंदु मिलकर ही एक वृत्त बना रहा है, घेरा बना रहा है। एक रेखा भी कई बिंदु का समूह ही होता है, ये भी जानकारी ध्यान रखिए। तो वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा को उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि स्पर्श रेखा है, आप किधर से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जरूरी नहीं कि नीचे से ऊपर से, सिर्फ वृत्त से स्पर्श होते जाना चाहिए। तो बताइए यहाँ यह जो बिंदु मिला, क्या यह तो एक बिंदु वृत्त वाला भी है, और इसी बिंदु से तो स्पर्श वाला भी गया है, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करते जाना चाहिए। हम इसको क्या बोल देंगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभनिष्ठ बिंदु को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखा एक ही जगह मिलेगा, समझे। तो बच्चों यह खाली स्थान वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि वृत्त बना दीजिए, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना होना चाहिए,
5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या वाली एक वृत्त बना ली है, ठीक है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ बिंदु O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। O है, O केंद्र वाला यह वृत्त है, तो O से जाने वाली करा कि एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। Q पर मिलाना है, तो मान लीजिए यहाँ O है तो सामने सामने ही Q होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए यहाँ Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। और फिर ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे P है, यहीं पे क्या है, एक स्पर्श रेखा आ रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा आ रहा है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो जाके इस स्पर्श रेखा पे ही मिलेगा, है कि नहीं। स्पर्श रेखा पर जब यह मिलेगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंदर, इधर हो चाहे इधर हो, त्रिज्या तो बराबर होता है। 5 सेंटीमीटर इधर हो चाहे उधर हो, 5 सेंटीमीटर होगा। देखिए इसको हम मिटा सकते हैं क्योंकि यह पूरा 12 है, पूरा क्या है 12 है। 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिए और PQ स्पर्श रेखा हो गया, P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिल रहा है, OQ भी 12 सेंटीमीटर हो गया। चलिए तो अब बताइए, जो दिया गया था उसके अनुसार चित्र बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है, यह क्या बन गया, त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज में हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि कौन सा नियम लगाए ताकि हमको PQ भी निकल जाए, ठीक है। तो जरा सोचिए कि यह त्रिभुज है, त्रिभुज में एक 12 है, 5 है, इस भुजा को निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि नहीं। आइए तो इसमें जो है हल करने चलेंगे, ठीक, कि त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों, जो यह कर्ण क्या है, PQ है, तो PQ के स्क्वायर बराबर लंब मेरे पास कितना होगा 5, ठीक है। 5 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर होगा। तो देखिए ध्यान से, PQ के स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 12 के स्क्वायर कितना होगा 144, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चला जाएगा बच्चों, समझे। तब 25 है 144 कितना होता है 169, ठीक है। अब PQ बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे PQ का मान निकालना है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 169 का वर्गमूल भी तो होता है, कितना होता है 13, 169 का वर्गमूल 13। तो हमसे पूछ क्या रहा था, PQ की लंबाई बताइए, तो यह बन गया कि नहीं, PQ की लंबाई कितना हो गया 13, 63। यह ऑप्शन वाला यह क्वेश्चन 1 नंबर में ही पूछेगा, लेकिन आपको समझाएं अच्छा से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। इस ऐसा क्वेश्चन एगो वृत्त वाला आता ही है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या करा है बच्चों, तो देखो यहाँ पे, तो चौथा प्रश्न है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी वृत्त खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, समझे। तो ध्यान दीजिए कि एक वृत्त खींचना है, जिसमें चौथा क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जगह अगर किधर मिल जाए तो देखिए ध्यान से, थोड़ा चौथा क्वेश्चन यहीं पे समझ लिए, ठीक है, कि एक वृत्त खींचना है, एक वृत्त आप खींच दीजिए, ठीक है, एक वृत्त खींच दिए, दो दी गई रेखा, एक समांतर, 2 ऐसी रेखा खींचना, समांतर रेखा खींचना है, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, दूसरी छेदक रेखा होना चाहिए, ठीक है। एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श करते हुए जा रहा है,
और एक छेदक रेखा होनी चाहिए, या दोनों समांतर होनी चाहिए। तो मान लो बच्चों की यहाँ 2 बिंदु से क्या किए, एक छेदक रेखा गुजार दिए, ये समांतर हो गया। यही कह रहा था आपको चौथा क्वेश्चन में, एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, दूसरा छेदक रेखा होना चाहिए। तो स्पर्श रेखा अगर आप सीधा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्या कीजिए कि इधर से हल्का सा गुजारिए और सीधा स्पर्श रेखा बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने से जरूरत होता है। एक समांतर हो गया कि नहीं, एक छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि यह पूरे प्रश्नावली आप लोग को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत हो तो फिर से इसको समझिए।